सिर्फ 5 मिनट में जानिए कैसे एक आईपीओ आपको बना सकता है करोड़पति। जी हाँ, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि आईपीओ होता क्या है, इसमें लोग पैसा कैसे लगाते हैं और आम इंसान आईपीओ के अंदर पैसा लगा के करोड़पति कैसे बन सकता है। वेलकम यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम शिवांशु गुप्ता है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है जब कोई कंपनी पब्लिक होती है तो वो सबसे पहले अपने शेयर्स को जब पब्लिक को देती है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ को बताने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कंपनीज होती कितने तरह की हैं। कंपनी होती है, नंबर 1 इज प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनियां होती हैं जो शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं होती हैं। और सेकंड होती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनियां होती हैं जो शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड होती हैं। कंपनीज तो आपने जान ली कि ये कितने तरह की होती है, लेकिन कंपनीज को जानने के बाद हमें जानना पड़ेगा कि मार्केट कितने तरह की होती है। पहली होती है प्राइमरी मार्केट, दूसरी होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पे हम शेयर्स को डायरेक्टली परचेज करते हैं आईपीओ के थ्रू। और सेकेंडरी मार्केट कौन सी मार्केट होती है? सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे हम शेयर को परचेज करते हैं पर्सन टू पर्सन। अब जानते हैं कि कंपनीज अपना आईपीओ लाती क्यों है। क्योंकि उनको जरूरत होती है पैसों की, फंड को रेस करने के लिए कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आती हैं। जो कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है उसको पब्लिक बनना पड़ता है। प्राइवेट कंपनी के जो कोई भी प्रमोटर्स, ओनर होते हैं, वो अपने कंपनी का कुछ शेयर उठाकर इन्वेस्टर को सेल कर देते हैं, उसके बदले उन्हें पैसे मिल जाते हैं। कंपनीज पैसे तो बैंक से भी ले सकती है। जी हाँ, इसके 2 मेथड हैं पैसे लेने के। नंबर 1 इस कि कंपनी बैंक से पैसा ले सकती है, लेकिन कंपनी अगर बैंक से पैसा लेगी तो उसके लिए उसे अपने कंपनी का कुछ ना कुछ कोलेटरल देना पड़ेगा और उसके साथ ही जो बैंक उसे लोन अमाउंट देगी उस पे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। दूसरा तरीका है शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट कोई कंपनी प्रीफर क्यों करती है? उसका मेन रीजन ये है कि शेयर मार्केट के अंदर जब कंपनियां आती हैं, मान लेते हैं कोई एक कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन है 1000 करोड़ और वो 300 करोड़ की कोई फैक्ट्री को सेटअप करना चाहती है। तो 1000 करोड़ में से 1000 करोड़ मान लेते हैं कंपनी की नेटवर्थ है, ठीक। तो 1000 करोड़ में से वो 300 करोड़ का हिस्सा जो है इन्वेस्टर को शेयर्स के फॉर्म में बेच देती है। मान लेते हैं उसको 300 करोड़ की जो फैक्ट्री सेटअप करनी है उसके लिए उसको 10 करोड़ शेयर्स लगेंगे। तो 300 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़, यानी पर शेयर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 30 रुपए। लेकिन यहाँ पे आपको कोई सिंगल शेयर नहीं मिलता है। जब कंपनी आईपीओ में लिस्ट होती है तो उसके हमें लॉट्स खरीदने पड़ते हैं। तो मान लेते हैं एक लॉट के अंदर 500 शेयर आते हैं, तो अगर एक शेयर की वैल्यू 30 रुपए है तो 500 शेयर की वैल्यू हो गई 15,000 रुपए। यानी कि आपको किसी कंपनी का आईपीओ खरीदने के लिए इनिशियल जो फंडिंग देनी पड़ेगी वो होती है 15,000 रुपए। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, इससे ज्यादा भी हो सकती है। मान लेते हैं जब वो कंपनी शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो गई तो हो सकता है उस शेयर की जो वैल्यू 30 रुपए थी वो 30 रुपए से होके 60 रुपए में लिस्ट हो गई, तो 30 रुपए का आपको यहाँ प्रॉफिट हो जाता है। वो प्रॉफिट कैसे होता है? जैसे आपने 15,000 रुपए लगाए, अगर आपने यूपीआई के थ्रू किया है तो उतना अमाउंट आपका बैंक अकाउंट में होल्ड हो जाता है। और जब आपको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो जो भी अमाउंट होता है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और आपको शेयर्स के फॉर्म में दिखता है। तो आप सेम डे भी उस शेयर को बेच सकते हैं या आप उसे रख सकते हैं ताकि वो बढ़ जाए आगे। तो इस तरीके से आईपीओ के अंदर लोग पैसा लगाते हैं और उसे अपना पैसे को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। लेकिन आईपीओ में हम लोग को पैसा लगाने से पहले कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स एनालिसिस करनी पड़ती है कि आखिर जिस कंपनी में हम अपना पैसा लगाने वाले हैं तो उस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, यानी कि उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हैं, उसके आगे का जो फ्यूचर प्लान है वो कैसा है। एक होता है जीएमपी, ग्रे मार्केट। तो ग्रे मार्केट जिस कंपनी का ज्यादा अच्छा होता है तो उसके प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आईपीओ से रिलेटेड। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस सीरीज के अंदर आप कंटिन्यू कर सकते हैं फर्दर, और आगे ऐसे मैं वीडियोस लाता रहूंगा। टिल देन, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, और जिनको भी इंफॉर्मेशन नहीं है उनको शेयर करिए ताकि वो शेयर मार्केट से रिलेटेड जो कुछ भी जानना चाहते हैं वो अच्छे से जान सके, बहुत ही कॉमन लैंग्वेज के अंदर। थैंक यू सो मच।